नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चलती होगी। और आज हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो पशु से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हम जो नवजात पशु होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो प्रौढ़ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। अब हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है उनको क्या कहा जाता है, उनके बारे में अब यहाँ चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहले हम करते हैं चर्चा गाय। गाय की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? सर्विंग। सर्विंग सेम ही बात है। भैंस की महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे भी सर्विंग, और जो बकरी की महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे भी क्या कहा जाता है? सर्विंग। बकरी की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे भी क्या कहा जाता है? सर्विंग। उसे क्या कहा जाता है? सर्विंग। ठीक है, उसे भी सर्विंग कहा जाता है। और जो ये होता है ना सुअर और भेड़ वगैरह, इनकी जो होती है ना वो महत्वपूर्ण क्रिया वो अलग अलग होती है। और पोल्ट्री मतलब जो मुर्गा मुर्गी होती है ना, इनकी जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे भी सर्विंग कहा जाता है। पोल्ट्री क्या कहा जाता है? इसे भी सर्विंग कहा जाता है। ये भी क्या होता है? सेम होता है। इन चारों के तो सेम ही होते हैं। बाकी जो भेड़ होते हैं उसे मतलब अलग कहा जाता है, जो सुअर होता है उसे अलग कहा जाता है। भेड़ को कहा जाता है टेलिंग। भेड़ की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे कहा जाता है टेलिंग, और जो सुअर की महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे कहा जाता है कपलिंग। सुअर की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कपलिंग। ये थी इनकी महत्वपूर्ण क्रिया। गाय की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे कहा जाता है सर्विंग। गाय की महत्वपूर्ण क्रिया को सर्विंग, भैंस की महत्वपूर्ण क्रिया को सर्विंग, बकरी की महत्वपूर्ण क्रिया को सर्विंग, पोल्ट्री को महत्वपूर्ण क्रिया को सर्विंग। भेड़ की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसको टेलिंग, और सुअर की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है उसे केपलिंग कहा जाता है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जो होगा वो मतलब जो बच्चे होते हैं उनको बच्चे देने की जो क्रिया होती है पशुओं में उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे देने की क्रिया होती है वो होती है गाय। गाय जो बच्चा देती है उसे कहा जाता है कोविंग। क्या कहा जाता है? कोविंग। भैंस जो बच्चा देती है उससे भी क्या कहा जाता है? कोविंग। भैंस भी जो बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? कोविंग। और इसी प्रकार गाय भैंस जो बच्चे देती है इन्हें काविंग काविंग कहा जाता है। और जो भेड़ बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग। उसे क्या कहा जाता है? लैम्बिंग। लैम्बिंग। बकरी जो बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? किडिंग। बकरी जो बच्चा देती है उसे क्या कहा जाता है? किडिंग। इसी प्रकार सुअर सुअर और जो पोल्ट्री है ये भी बच्चे देती है। इसमें तो ये सब सारे सेम रहेंगे। कोविंग कोविंग लैम्बिंग किडिंग, इनमें जो नाम होगा वो इनसे हटकर होगा। ये होगा फेरोविंग और ये होगा हिचिंग हेचिंग। ये होगा फेरोइंग। सुअर जो बच्चा देती है उसे कहा जाता है फेरोइंग, और ये होगा हिचिंग। ये क्या होगा? ये होगा हिचिंग। गाय जो बच्चा देती है उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोविंग। भैंस जो बच्चा देती है उस प्रोसेस को कोविंग। भेड़ जो बच्चा देती है उसे लैम्बिंग। बकरी जो बच्चा देती है उसे किडिंग। सुअर जो बच्चा देती है उसे फेरोइंग। और जो पोल्ट्री बच्चा देती है मतलब मुर्गा वगैरह वो देता है उसे हिचिंग। मुर्गी देती है बच्चा, जो मुर्गा कहाँ से देगा। इस प्रकार से हमने बच्चे देने की क्रिया का भी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए। अब जो अगला टॉपिक होता है जो इनके मतलब गाय भैंस इनका जो मांस होता है ना बकरी का, उनको हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम अगला अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, फिर उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। मांस, गाय का मांस होता है, गाय का जो मांस होता है उसे कहा जाता है बीफ। क्या कहा जाता है? बीफ। गाय के जो
बैल होता है उसके मांस को कहा जाता है व्हील। बैल का जो मांस होता है उसे कहा जाता है मारे बैल निकाला है। गाय का जो मांस होता है उसे बीफ कहा जाता है, बैल का जो मांस होता है उसे व्हील कहा जाता है, और जो भैंस होती है उसका जो मांस होता है उसे कहा जाता है बफन। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन। बफन। वैसे ही बकरी का जो मांस होता है उसे कहा जाता है चवन। चवन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम इंडस्ट्री से, ये थोड़ा ज़्यादा ही पूछा जाता है, हर एग्जाम में आता है ये चवन, बकरी के मांस को। और आपने चवन तो नाम सुना ही होगा। और जो भेड़ होती है उसका मांस होता है वो होता है मटन। भेड़ का जो मांस होता है वो क्या होता है? मटन। भेड़ का जो मांस होता है वो क्या होता है? मटन। भैंस का मांस मटन हो गया, ठीक है। अब और क्या रहा? सूअर का मांस। सूअर का मांस रहा उसे कहा जाता है पोर्क। सूअर का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है? पोर्क। पोर्क। पहली बार नाम सुना होगा, अजीब सा लग रहा होगा आपको। और अब जो होता है ना मुर्गा या मुर्गी कुछ भी बोलो, ये इसको पोल्ट्री बोल दो है ना, पोल्ट्री कुछ भी बोलो, इसका मांस होता है वो आपको सबको पता ही है, चिकन। क्या होता है? इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में मैथुन क्रियाएं पढ़ी और जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की, और साथ ही साथ हमने जो इन पशुओं का जो मांस होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। अब हम आज के लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। फिर हम जो अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे जो बधियाकृत पशु होते हैं नर मादा, उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में अगली क्लास में हम जानेंगे। धन्यवाद। सपोर्ट